Hello friends, my name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate, and today topic is due date of income taxes if lockdown will open on 31st May 2020। इनकेस दोस्तों अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्सेस में कितनी क्या क्या हमारी चेंजेस आएंगे। ध्यान रखिए, ये मेरी फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो है फॉर द इनकम टैक्सेस। ऐसे ही मैं आपके लिए 2 और लेके आऊँगी फॉर द GST पर्पज़ एंड लास्ट वन फॉर द कंपनीज एक्ट। एंड आइए देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप मेरी देख रहे हैं कि इनकम टैक्सेस हमारे कब कब ड्यू होने हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपको जो फाइल करनी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, जो कि आप टाइम बार्ड होने के बाद भी अगर आपने फाइल नहीं करी 10,000 की पेनल्टी के साथ, उसकी लास्ट डेट थी हमारी 31 मार्च 2020, बट वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2020। तो दोस्तों आपके पास अभी भी 1 महीना है। और ध्यान रखिए, अगर उसमें अपने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं पे करा, वो भी आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे 9%, जो कि पहले हुआ करता था 12%। आधार पैन कार्ड लिंकिंग, जो आपका आधार नंबर हम लिंक करते थे पैन से, वो भी आपकी गवर्नमेंट ने लास्ट डेट कर दी थी 31 मार्च 2020। नाउ अब गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया 30 जून 2020। उसके बाद आती है हमारी विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम में जो आपको था कि आपकी अगर आप अपना टैक्स वगैरह पे कर देते हैं 31 मार्च 2020 को, वो भी गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2020 को वो भी आपका एक्सटेंड कर दिया है। एंड द पीरियड ऑफ मेकिंग द पेमेंट विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट, क्योंकि पहले था अगर 31 मार्च के बाद अगर आप पे करते हैं तो आपको 10% एडिशनल पे करना पड़ेगा। नाउ गवर्नमेंट ने वो भी चेंज कर दिया है। फिर आते हैं चैप्टर 6 की बात। चैप्टर 6 में क्या होता है, आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, उसमें क्या आपकी डेट थी, जैसे आप LIC का अपनी करवाते हैं या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, डोनेशन देते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, कुछ भी करवाते हैं, 31 मार्च 2020 लास्ट डेट थी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी आपको 30 जून की दे दी है कि अगर आप 30 जून तक आप अपना ये पैसे दे देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन इन फाइनेंशियल ईयर 1920 में। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, जो आप सोच रहे हैं कि अब आपको नोटिस नहीं आएगा, आपके कोई मतलब कि प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी कोई भी इनकम टैक्स की, या फिर फाइलिंग ऑफ अपील नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जो उस डेट हुआ करती थी, उस डेट में अगर आपका टाइम लिमिट इस एक्सपायर हो रहा है बिटवीन द लॉकडाउन पीरियड, दैट इज़ 20 मार्च टू 29 जून, देन उसके लिए आपको ये गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया उसकी भी ड्यू डेट। तो दोस्तों इसलिए अभी भी नोटिस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नोटिस नहीं आएंगे। फिर आता है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS, TCS, इक्वलाइजेशन लेवी स्कीम, वट एवर द केस, जो भी आपके अगर आपने पेमेंट अपने लेट करी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था 9, मतलब कि आपका था 12% और 18% का। नाउ गवर्नमेंट ने उसे भी रिड्यूस कर दिया एट द रेट ऑफ 9% कर दिया है। एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई लेट फी एंड पेनल्टी शेल नॉट बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 मार्च 2020 टू 30 जून 2020। सो दोस्तों अब आता है हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे 6 पॉइंट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जो हमारा 1920 जो फाइनेंशियल ईयर है। और इन केस ऑफ ऑडिट आपके एप्लीकेबल नहीं है, उसकी ड्यू डेट थी हमारी 31 जुलाई। गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन दी है कि आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए आगे वाली डेट्स जो है वो सारी 30 नवंबर है। इसलिए दोस्तों आइए देखते हैं, अगर इन केस ऑफ ऑडिट केसेस होंगे जिन पे TP एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें हमारी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कोई डीलिंग नहीं करी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, उस केस में क्या है हमारी ऑडिट केसेस में 31 अक्टूबर थी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की, अब वो भी 30 नवंबर कर दी है। फिर आते हैं अगर जिन पे ऑडिट रिपोर्ट हमें फाइलिंग करनी है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, सेम उसकी लास्ट डेट हमारी एक्चुअल डेट थी 30 सितंबर 2020, वो भी हमारी एक्सटेंड हो गई 31 अक्टूबर 2020। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट आए कि जिस पे TP एप्लीकेबल है उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं सारी की सारी रेट्स हमारी 30 नवंबर है। सो प्लीज़ आप जैसे ही हमारे फॉर्म नोटिफाइड हो जाए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए, स्पेशली फॉर दोज जिनकी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारी है TDS रिटर्न फॉर द Q4 2020 में। क्या हमारी है कि हमारी ड्यू डेट हुआ करती थी 31 मई, वो भी हमारी 30 जून 2020 है। उस फॉर्म इशू करने के लिए 16 और 16 है, वो हमारी 15 जून 2020 हुआ करती थी, वो भी अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया 30 जून। तो आप देख रहे हैं अगर लॉकडाउन ओपन हो गया तो सारी ड्यू डेट्स आपके सर पे हैं। अदरवाइज आपको फिर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सारी चीज़ें हैं, साथ में कुछ वेव ऑफ भी करी है गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हैं, हमारा आ रहा है TDS रिटर्न
written in form 26 QB QC QD for February month रिटर्न, मार्च मंथ रिटर्न, अप्रैल मंथ रिटर्न। इसमें आपकी ड्यू डेट जो है, एक्चुअल ड्यू डेट हुआ करती थी 30 मार्च, 30 बेसिकली नेक्स्ट मंथ की 30 हमारी हुआ करती थी, तो अब वो भी गवर्नमेंट ने 30 जून हमारी कर दिया है। फिर इशू ऑफ फॉर्म 16B, 16C, 16D, उसमें भी फॉर द मंथ ऑफ मार्च मंथ रिटर्न, अप्रैल मंथ रिटर्न, उनकी ड्यू डेट हमारी एक्चुअल में हुआ करती थी 15 मई 2020, 14 मई 2020। नाउ गवर्नमेंट ने वो भी एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2020। नेक्स्ट क्या हमारी ड्यू डेट है, कौन सी ड्यू डेट, डिपॉजिट ऑफ TDS एवरी क्वार्टर हमारी क्या डेट होती है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें कोई चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट हमारी आती है 12AA एंड 80G फॉर ट्रस्ट रिन्यूअल। ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इस फाइनेंस एक्ट में 2020 में। क्या था कि अगर आपकी ट्रस्ट जो है आपके 5 साल हो गए, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और अगर आपका रिन्यू कराने का पीरियड जो है एमिड होता है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, देन उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो कि एप्लीकेबल हुआ, फर्स्टली उन्होंने करा था कट ऑफ निकाल दी 31 अगस्त, वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसे 31 दिसंबर कर दिया, वो भी 4 महीने एक्स्ट्रा कर दिया। और ये जो इफेक्टिव होना था सेक्शन 1 जून से होना था, नाउ गवर्नमेंट ने उसे भी जो एप्लीकेबल है हमारा सेक्शन, ये कब से इफेक्टिव होगा, 1 अक्टूबर 2020 से। सो दोस्तों ये थी आज का एक छोटा सा टॉपिक्स, ड्यू डेट अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, मे बी अगर लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ तो शायद ये ड्यू डेट में भी चेंज हो जाएंगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ इन होम। सो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू।